जिया खान मर्डर केस और सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। जिया खान died on 3rd June 2013. If you add up their birth date to a single digit, it is 3 plus 6 plus 2 plus 1 plus 3, which is equal to 15, which is equal to 6. अब इसका कोइंसिडेंस देखिए आप सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस में। उनकी डेथ हुई थी ऑन 14 जून 2020। आप उन डिजिट्स को फिर ऐड करिए टू अ सिंगल डिजिट and it will be 1 plus 4 plus 6 plus 2 plus 2, which is again 15, equal to 6, same as Jia Khan. वैसे इतना ज़्यादा कोइंसिडेंस और एक ही नाम आ रहा है दोनों मर्डर केस में। दोनों को सुसाइड का ड्रामा करके पब्लिक के सामने प्रेजेंट किया और दोनों ही केस में पंचोलीस का नाम आ रहा है। ऐसा क्यों? कभी आपने ध्यान दिया है? इस वीडियो में हम काफ़ी कुछ बात करेंगे पंचोलीस के ऊपर, तो प्लीज़ आप आगे देखिए। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ में सूरज पंचोली का नाम आ रहा है। आखिर क्यों? देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। सूरज पंचोली इज़ इन्वॉल्व्ड विद सुशांत सिंह मर्डर। लेट्स वॉच मोर फॉर डिटेल्स। पहले हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। जिया खान डाइड ऑन 3rd June 2013 between 11 PM and 11:30 PM। तो ऐसा कैसे कि आदित्य पंचोली, सूरज पंचोली के फादर, उसके फ्लैट पे थे अराउंड 11:35 PM, जिसका CCTV प्रूफ हमारे पास है और उसको मैं अभी प्ले करूँगी और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई इंसान सुसाइड कर रहा है एंड द सो कॉल्ड सस्पेक्टेड पर्सन्स फादर इज देयर। इज ही इन्वॉल्व्ड इन हर मर्डर और टू रिमूव द एविडेंस? नाउ फ्लैश फॉरवर्ड टू 14th June 2020। सुशांत सिंह राजपूत dies around 1 PM on Sunday। तो ऐसा कैसे है कि सूरज पंचोली सुशांत सिंह के फ्लैट में दिखाई देता है अराउंड 1:30 और 1:35 PM? इसका प्रूफ भी हमारे पास है, जो कि आप देखेंगे कि इस ABP न्यूज़ के रिपोर्टर के कैमरा में ट्रैप है। जो इंसान वहाँ से निकल रहा है, पास हो रहा है, उसके बाइसेप्स देखिए। सूरज पंचोली के बाइसेप्स, उसकी कैप, उसकी टी-शर्ट, बॉडी लैंग्वेज सेम टू सेम, एंड इट इज़ इंडीड एविडेंट एंड इट इज़ प्रूव्ड दैट दिस इज़ सूरज पंचोली। और उसके पीछे जो इंसान है ब्लू टी-शर्ट में, वो है इम्तियाज़ खत्री, जो कि ऑलरेडी अरेस्ट अनऑफिशियली हो चुका है बाय द CBI अंडर द ड्रग्स कार्टेल। वो बहुत बड़ा ड्रग्स चलाता है। दोनों सुशांत और जिया के केस में बोला गया कि सुसाइड है। वियर्ड। दोनों की आंखें कैसे बाहर नहीं आई? ना जीभ बाहर आई, ना ही वो फॉग या फोम जो फॉर्म होता है आपके माउथ के आसपास, वो भी नहीं है। दोनों के रूम में स्टूल नहीं मिला। दोनों ही ऊपर पंखे पर अपने आप लटक गए। दाल में कुछ काला है या दाल ही काली है? और दोनों के केस में बहुत ही ज़्यादा लूप होल्स हैं। हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब हम थोड़ा इम्तियाज़ खत्री के बारे में जान लेते हैं, जो कि बॉलीवुड में बहुत बड़ा ड्रग्स कार्टेल चलाता है। वो एक बिल्डर है, प्रोड्यूसर है, एक्स बॉयफ्रेंड है सुष्मिता सेन का, एंड जैकलीन फर्नांडिस का भी एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है। और वो एक जिम पार्टनर भी है ऋतिक रोशन का। उसके एसोसिएशन टॉप मोस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ है, जिसमें
शाहरुख खान आता है, उनकी वाइफ गौरी खान भी इन्वॉल्व है, उसके साथ साथ करण जौहर के साथ उसका एसोसिएशन है, वरुण धवन के साथ एसोसिएशन है, मनीष मल्होत्रा के साथ उसका एसोसिएशन है। और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें इम्तियाज़ खत्री सुशांत को 21 जनवरी को उसके बर्थडे के दिन उसको खींच के अपने कार में ले जा रहा है। और ये जानना या सोचना, एक आइंस्टाइन के ब्रेन की ज़रूरत नहीं है कि वो अगर इतने सारे लोगों के साथ एसोसिएशन रखता है तो वो डेफिनेटली इन लोग को ड्रग सप्लाई कर रहा है। और ये लोग जिनके नेम्स मैंने मेंशन किए हैं वो लोग ड्रग्स लेते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। धीरे धीरे इम्तियाज़ खत्री ने ऋतिक रोशन के साथ पार्टनरशिप में एक जिम खोला है, और ऋतिक रोशन, सुजैन खान आर वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ ड्रग्स। और कंगना रनौत ने भी एक्सेप्ट किया था अपने इंटरव्यू में कि जब वो उनके साथ काइट्स मूवी कर रही थी और उनके साथ आउटडोर लोकेशन पे गई थी तो सुजैन और ऋतिक ने हाई अमाउंट्स ऑफ ड्रग्स कंज्यूम किए थे। और ये ड्रग्स कहाँ से आते हैं? खतरी उनको सप्लाई करता है। और तो और करण जौहर की ड्रग पार्टी का वायरल वीडियो सबको पता है, और करण जौहर को भी ये ड्रग्स इम्तियाज़ खत्री ही सप्लाई करता है। इन फोटोज़ में आप ये भी देख सकते हैं कि अहान पांडे इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व। सो इज़ इट दैट ही इज़ टेकिंग ड्रग्स? आप लोग समझदार हैं, डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं कि इन सब बॉलीवुड पार्टीज़ में क्या होता है। गौरी खान भी और शाहरुख खान बहुत बड़े कंज्यूमर्स हैं, ड्रग एडिक्ट्स हैं, कोकेन, हेरोइन, ये सब बहुत ही नॉर्मल है इनकी पार्टीज़ में। इम्तियाज़ खत्री के बेस्ट फ्रेंड का नाम है सूरज पंचोली। गौर करने वाली बात है कि पंचोली यहाँ भी इन्वॉल्व है, मतलब कि ड्रग्स में, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड जो है इम्तियाज़ खत्री उसको ड्रग कार्टेल का मेन सप्लायर माना जा रहा है बॉलीवुड में, जो अनऑफिशियली अरेस्टेड है बाय सीबीआई। और ये वही खतरी है जिसने सुशांत को ज़बरदस्ती अपनी कार में बिठाया के कहीं तो लेके गया था उसके बर्थडे के दिन के बाद। और ये इम्तियाज़ खत्री ने एक ग्रुप खोला है कॉल्ड इंक, इम्तियाज़ खत्री ग्रुप, जो कि फुटबॉल मैचेस ऑर्गेनाइज करवाता है। और वन ऑफ दीज इंक मैचेस में कौन आया था? उसका गुड फ्रेंड आदित्य ठाकरे। तो इसका मतलब ये है कि सूरज पंचोली भी आदित्य ठाकरे को जानता है, आई मीन पर्सनली जानता है। अब ये लोग इसको कैसे कहेंगे कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है, क्योंकि सूरज पंचोली ने तो इम्तियाज़ खत्री और आदित्य ठाकरे को अपने घर इनवाइट किया था 8 जून, जिस दिन शायद दिशा मरी थी। कैन यू कनेक्ट द डॉट्स? अब हम आते हैं संदीप सिंह पे, द फेमस संदीप सिंह, जो ये कहता फिरता है कि वो दिशा सालियन और रोहन राय को जानता ही नहीं। रोहन राय आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, रेड सर्कल के अंदर वो है रोहन राय, जो कि दिशा सालियन का बॉयफ्रेंड है। और उसी फोटोग्राफ में संदीप सिंह भी दिखाई देता है। इतना तो मत बेवकूफ़ बनाओ जनता को। और राइट में आप देख सकते हैं ब्लू सर्कल में वो है दिशा सालियन, जो कि ऐश्वर्या राय की मैनेजर हुआ करती थी उस वक्त जब संदीप सिंह प्रोड्यूसर था मूवी का, जिसका नाम है सरबजीत। उस मूवी को संदीप सिंह ने प्रोड्यूस किया था। और वो ये कह रहा है कि वो दिशा सालियन को जानता ही नहीं था उस मूवी के दौरान। इतनी लंबी मूवी बना दी और उसके ऐश्वर्या की मैनेजर को ही नहीं जानता, तो वो संपर्क किससे करता था डेट्स और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए? अब हम ये जानते हैं उसके बारे में थोड़ा और, कि वो इतना ऊपर सडनली कैसे आया। वो सीईओ है संजय लीला बंसाली प्रोडक्शन कंपनी का। और ये बोला जा रहा है, द ओपिनियटेड इंडियन में एक आर्टिकल आया था, ब्लाइंड आर्टिकल, उसके बारे में, जिसमें ये कहा है कि संदीप सिंह इज़ एक्चुअली अ बाइसेक्सुअल। और वो उसका रिलेशन है संजय लीला बंसाली, जो कि ऑल्सो इज़ बाइसेक्सुअल। संदीप सिंह कैन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बीइंग अ गे,
और यही चीज़ यूज़ करके वो इतने ऊपर आ गया और सडनली एक जर्नलिस्ट से प्रोड्यूसर बन गया। और आपके राइट में एक आर्टिकल आप देख सकते हैं जिसमें ये बोला गया है कि संदीप सिंह वॉज एक्चुअली पुट अंडर एन ऑफेंस वेर ही हैड रिपोर्टेडली असॉल्टेड अ माइनर इन मॉरिशस। उसने एक माइनर को मॉरिशस में मोलेस्ट किया था, जिसकी वजह से उसके ऊपर केस चल रहा था। बट पैसा दे के तो हर कोई छूट जाता है आजकल, क्योंकि संदीप सिंह सूरज पंचोली का ज़्यादा अच्छा दोस्त था देन सुशांत सिंह राजपूत। तो उसने सुशांत सिंह के द्वारा जो भी सीक्रेट्स थे वो सारे सूरज पंचोली और उसकी सो कॉल्ड गैंग को बता दिए, जिसकी वजह से सुशांत मारा गया। और सूरज पंचोली किसके क्लोज है? सलमान खान के। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली अंडरवर्ल्ड से, दैट मीन्स दाऊद इब्राहिम, जो कि ईज़िली इनको चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके थ्रू ये लोगों का मर्डर या सुसाइड करवा सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में बेचारा सुशांत मारा गया। आप देखिए कैसे कैरेक्टर्स हैं। संदीप सिंह जो कि एक माइनर का मोलेस्टेशन कर चुका है, आदित्य ठाकरे जो कि इम्तियाज़ खत्री का अच्छा दोस्त है, जो कि सूरज पंचोली का दोस्त है, जो कि सब एक पार्टी में थे और एक्चुअल में एक माइनर को एक एनजीओ से लाया गया उस पार्टी में और उसके बाद मोलेस्टेशन किया गया, जो दिशा ने देखा और फिर उसका मर्डर कर दिया गया। और फिर वो जानकारी सुशांत के पास थी और फिर सुशांत को भी मार दिया गया और उस बच्ची को भी मार दिया गया। और यही होता है। आई होप हर बार की तरह वही हो जो इस दुनिया में होता है। सत्यमेव जयते।